जब आप सीपी करते हो बहुत बार ऐसा होता है कि आप रिपीटेटिव क्वेश्चंस कर रहे हो, सेम लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपकी जो लर्निंग होती है वो बहुत स्टैग्नेंट होती है या फिर बहुत स्लो होती है। बट अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड पाथ से डीएसए सीखोगे तो होगा क्या, आप बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए टू जेड पे अगर आप जाते हो शीट पे, तो उसमें इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है कि अगर आप 6 महीने इन्वेस्ट करते हो, यू विल एंड अप लर्निंग सो मेनी एल्गोरिथम्स। तो 7 मंथ्स 8 मंथ्स डाउन द लाइन you will have a bunch of algorithms with you and उसके बाद आप CP शुरू कर सकते हो। एंड जब आप उसके बाद CP शुरू करोगे, you will see कि आप बहुत इजीली मैप कर पा रहे हो क्वेश्चंस को एल्गोरिथम्स से। मेरे साथ क्या होता था कि मैं पहले क्वेश्चन ट्राई करता था, बनता नहीं था, फिर मुझे पता चलता था कि ये एल्गोरिथम लगेगा, फिर मैं मैप करता था, सीखता था। तो द लर्निंग प्रोसेस दैट आई डिड टेक वाज वेरी स्लो। सो फॉर यू आई विल रेकमेंड कि डीएसए अच्छे से करो, फिर जाके सीपी करो। एंड एक और चीज, रिपीटेटिव क्वेश्चंस मत करो। ट्राई मत करो कि 1000 क्वेश्चंस करना है। आई हैव सीन दिस ट्रेंड गोइंग, 1000 क्वेश्चंस करना है, रिज्यूमे में लगाना है। ठीक है, 1000 क्वेश्चंस करना इज नॉट बैड, बट अगर आप सेम क्वेश्चन रिपीटेटिवली कर लो तो गलत है। रादर देन दैट डू न्यू क्वेश्चंस। आप ही सोचो ना, आप एक क्वेश्चन कर रहे हो एंड अगर वो क्वेश्चन आपसे बन गया, इसका मतलब आपको आता था इसलिए बन गया, आप कुछ सीखे उस चीज से नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, दैट इज एन एडवांटेज, बिकॉज आप उस क्वेश्चन से कुछ नया सीखोगे, एक नया एल्गो सीखोगे, एक नया टेक्निक सीखोगे। सो ट्राई टू डू as many as tough questions as possible. Try to do a question which is beyond your level so that you learn something. So पहली गलती तो यही थी कि स्ट्रक्चर्ड पाथ मैंने फॉलो नहीं किया। आज तो इतने रोड मैप्स है कि आप इजीली फॉलो कर सकते हो। सो